देखती रहो बेटा। शालिनी, तुमने निकिता को तो बता ही दिया होगा कि नई नवेली दुल्हन को पहले दिन ये सब कुछ खाना पड़ता है। हाँ, नए दामाद के लिए भी यही रिवाज लागू पड़ता है। मैं गुजर चुका हूँ इन सब हालात से। चलो चलो शुरू हो जाओ, चलो। हटो भी हटो। निकिता, ये तो यूं ही कह रहे हैं, इन्हें मजाक करने की बहुत आदत है। हाँ बेटा, तुम्हारा जो दिल करे वो खाना, एंड फील फ्री। आओ आओ आओ। यार राजीव, ये क्या, नई दुल्हन के आते ही यार दामाद का पत्ता तो कट गया। दीपक जी। हाँ जी। शायद आपको हमारे घर की एक और प्रथा नहीं पता। जब नई बहू आती है तो पुराने दामाद को ये सब खाना पड़ता है। अरे क्या बात है, क्या बात है, मंजूर है, मुझे मंजूर है। बहू, जल्दी आना बेटा, आज पड़ोस की कुछ औरतें तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आएंगी। जी माँ। बस बस बेटा, जीते रहो। यार राजीव, दामाद बन के जा रहा है तो एक एक्सपीरियंस दामाद से टिप लेते जा। कहिए गुरुदेव। बेटा बन जाना। राजीव, तुमने अभी घर में बताया नहीं कि मैं निकिता नहीं नेहा हूँ? नहीं, अभी नहीं बताया। आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है। मैं जानता नहीं था कि मेरे घर वाले किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और आज पहले दिन आई डिडंट वांट एनी अनप्लेजेंट फीलिंग्स। लेकिन अगर मैंने तुम्हें एज नेहा एक्सेप्ट कर लिया है तो मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे तो तुम्हारे घर वालों की फिक्र है। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अरे भैया, अब ही तो बेटी की विदाई की थी, अब उसी को फिर से घर बिठाने की तैयारी कर लो। दीदी, क्या कह रही हैं आप ये? हाय हाय, क्या गलत कह रही हूँ मैं? अरे भाभी, तुम्हारी एक बेटी ने तुम्हारी नाक कटा दी, दूसरी भी बस आती ही होगी। माँ, आ गई। अब संभालो इसे, सारी जिंदगी घर में बिठा के रखना। ससुराल वालों ने शादी के दूसरे दिन ही घर से बाहर निकाल दिया। शादी के बाद पहली बार घर आया हूं, मुस्कुरा कर वेलकम नहीं करेंगे? आप फिक्र मत कीजिए, मुझे सब कुछ पता है। अब नेहा का ससुराल ही उसका घर है और वो वहां बहुत खुश रहेगी। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया, वरना इन दोनों लड़कियों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। हाय हाय, जरा देखो तो मेरे भैया की शक्ल, क्या से क्या हो गए हैं बेचारे। पापा, निकिता को माफ कर दीजिए और मुझे भी, क्योंकि इस धोखे के खेल में हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। मैं क्या करती पापा? निकिता अपने आप को मारने की धमकी दे रही थी। हाँ माँ, इस दुनिया में निकिता शायद अकेली दुल्हन थी जो शादी के नाम से कांप रही थी। मैं डर गई पापा, निकिता की लाचारी को देख के मैं बहुत डर गई।
और वो बेचारी तो मजबूर थी अपने सपनों के हाथों। बहनें हैं ना, जुड़वा है, इसीलिए निकिता का दर्द मैं देख नहीं पाई। कैसे रो रही थी वो उस दिन। नेहा तो समझने की कोशिश क्यों नहीं करती। बॉम्बे से कास्टिंग डायरेक्टर आया है। नेहा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बार बार नहीं मिलती। कैसे दफना दो अपने सारे सपने इस घूंघट के नीचे। हे भगवान, क्यों दे दी इतनी सारी ख्वाहिशें इस दिल में। नेहा, उस कला का क्या फायदा जिसे निखरने का मौका ही ना मिले। नहीं नेहा, नहीं, मैं अपनी इच्छाओं को अपने दिल में जीते जी दफन नहीं कर सकती। तो मेरे साथ ही मरेगी। हाँ, बार बार मरने से तो अच्छा है कि एक ही बार मर जाऊं। नहीं नेहा, नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये शादी नहीं करूंगी। निकिता, संभाल अपने आप को। पागल हो गई है क्या? देख, टोरू की क्या हाल बना दिया है अपना। अरे पगली, दुल्हनों के चेहरे तो खुशी से दमकते हैं, और तेरा चेहरा देख। नेहा, एक रास्ता है मेरे पास। एक तू ही है जो मुझे अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचा सकती है। चल मेरे साथ। देख नेहा, तेरा भी एक सपना है, एक प्यार करने वाले पति का, एक छोटे से परिवार का। हाँ निकिता, पर तू कहना क्या चाहती है? सुन नेहा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। इस वक्त एक तू ही है जो मेरी मदद कर सकती है। निकिता, मैं? हाँ, तू। देख नेहा, तू मेरी जगह राजीव से शादी कर ले। क्या? तू पागल हो गई है क्या? बड़ा समझाया मैंने उसे, खानदान की इज्जत की दुहाई दी, तरह तरह की दलीलें, बहाने, पर उस पर मेरी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। मैं क्या करती? हमेशा की तरह उसने मुझसे अपनी बात मनवा ही ली। 3 मिनट मुझसे बड़ी होने का रोब जमा ही लिया उसने मुझ पर। आप कन्यादान कर रहे थे निकिता का, पर राजीव के हाथों में हाथ थमाया था आपने नेहा का। पापा,